हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा। उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा? कहने की निमंत्रण पत्र में, आवेदन पत्र में, व्यवसायिक पत्र में या व्यापारिक पत्र में। कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा, आवेदन पत्र के अंतर्गत आएगा। देखिए, आवेदन पत्र को प्रार्थना पत्र भी कहते हैं। क्या भाई? प्रार्थना पत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। कहें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो रचित है हिंदी साहित्य का इतिहास, यह कब प्रकाशित हुआ था? ठीक, कहीं 1917 में, 1918 में, 1919 में या 1929 में। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। 1929 में जो है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया था। ठीक, तो इस प्रकार आपका डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहे कि साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। देखिए, कह रहे हैं कि एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या इनमें से कोई नहीं। देखिए, साधु मतलब साधु आ रहे हैं, मतलब कई सारे साधु आ रहे हैं भाई। तो साधु आपका किसमें है? ये आपका बहुवचन में है। साधु जो है आपका किसमें है? बहुवचन में है। ठीक, तो इस प्रकार आपका बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए, आइए देखते हैं कुछ जो है प्रत्येक जो है सदैव आपके बहुवचन में प्रयोग होते हैं कुछ शब्द। जैसे आपके होते हैं होश हो गया, दर्शन हो गया, ये आपके आए हुए एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी के। आंसू हो गया, बाल हो गया। ठीक है, कभी बालें नहीं करेंगे। हस्ताक्षर हो गया, प्राण हो गया। ये आपके कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा आपके बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो कौन? होश, दर्शन, आंसू, बाल, हस्ताक्षर, प्राण। ठीक है, तो ये हमेशा किस में होते हैं? बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एक वचन के भी इनको हटाते हैं। एक वचन में हमेशा प्रयोग होने वाले शब्द जैसे आपका माल, ठीक है, जनता, सामान, सामग्री, सोना। तो ये हमेशा आपके सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। ठीक, तो आप याद रखिएगा। तो आपका यहाँ जो साधु जो है ये बहुवचन के अंतर्गत आएगा, तो बी नंबर सही हो जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, करेंगे हिंदी वर्णमाला में ऊष्र व्यंजन कौन सा है? बताइए भी, ऊष्र व्यंजन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा हो जाएगा भाई? डी नंबर सही हो जाएगा। ऊष्र व्यंजन के अंतर्गत कौन आएंगे? स, ख, स, ह। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा। और एक आपको अंतास्थ व्यंजन पूछता है तो उसमें या होता है, या, र, ल, वा, या, र, ल, वा। तो ये आपके किस में आते हैं? अंतास्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और तो आप जानते हैं कंठ, तालब, मूर्धन। ठीक है, आपके यार वीडियो में भाई उसको बताएं। चलिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चलिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। करें कि अछंड, अछुंड, अछुंड या अछणु। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? शुद्ध। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर इसका शुद्ध हो जाएगा, अछुंड। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाए। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। करें कि टिप्पणी, टिप्पणी या टिप्पणी या टिप्पणी। तो कौन सा हो जाएगा इसमें आपका सही शब्द वाला? तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर आपका टिप्पणी जो है वर्ड आपका शब्द जो है सही है। ठीक, तो इस प्रकार डी नंबर सही हो जाएगा। आइए अगला चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहने की यथोचित का सही संधि विच्छेद होगा। यथोचित का सही संधि विच्छेद होगा। चलिए
तो ऑप्शन में करेंगे यथो प्लस उचित, यथा प्लस उ प्लस चित, या यथा प्लस उचित, या यथा प्लस ओचित। बताइए कौन सा यहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, यथा प्लस उचित जो है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। देखिए बड़ा आ और छोटा ऊ मिलके आपका ओ हो जाता है, तो यहाँ पे आपका कौन सी संधि है, तो गुण स्वर संधि है। कौन सी, गुण स्वर संधि है, ठीक है, गुण स्वर संधि इसमें है यथोचित में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ बड़ा आ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या हुआ, ओ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका गुण स्वर संधि हो जाएगा, ठीक। चलिए कहने की ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है, तो ऋग्वेद का संधि विच्छेद कौन सा इसमें हो जाएगा, बताइए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा, ऋग प्लस वेद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सी संधि यहाँ पे, व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, ठीक। आइए देखते हैं अगला। कहने की नेत्रहीन, नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है, नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है। देखिए नेत्रहीन का आप विग्रह करेंगे तो नेत्र से हीन, ठीक है, इसका समास विग्रह हो जाएगा। तो आप बताइए इसमें जिसमें कारक चिन्ह आती है उसमें कौन सा समास होता है, तो आप जानते हैं तत्पुरुष समास होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए कर्मधारय समास क्या होता है, देखिए इसमें पहला पद, इसे हटाते हैं तो कर्मधारय समास क्या होता है, देखिए पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है, विशेषण होता है, या दोनों पद विशेषण होता है, और अंतिम पद जो होता है इसका दूसरा पद होता है जो वो जो है क्या होती है भाई, संज्ञा होती है। क्या होती है, संज्ञा होती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए आपकी परिभाषा भी आ सकती है, ठीक है, तो परिभाषा भी इनकी सबको रटे रहिए, ठीक है। तो पहला पद या दोनों पद विशेषण होता है, अथवा अंतिम पद क्या होता है, संज्ञा होती है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। और द्वंद्व समास आप जानते हैं इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और उनके योजक चिन्ह जब हटता है इनका समास विग्रह होता है तो और आता है, ठीक है, और आता है। और बहुब्रीहि भी आप जानते हैं, बहुब्रीहि क्या होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान ना होके किसी दूसरे की व्याख्या करें, तो यहाँ दोनों पद दूसरे की व्याख्या करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है, ठीक। जैसे लंबोदर हो गया, ठीक है, दस आनन हो गए, दशानन जिसको बोलते हैं आप। तो इस प्रकार आपको कोई जानकारी याद रखें, ठीक है। चलिए आगे चलते। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। अगला है कहने के निम्नलिखित में से देखिए बहुब्रीहि समास किसमें है। देखिए बहुब्रीहि आपने अभी पढ़ा, किसी अन्य का जो है बारे में बताएगा, व्याख्या करेगा। तो आइए देखते हैं कौन सा। देखिए माता पिता में तो आप जानते हैं ये कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। त्रिलोकी, तीन लोकों का, तो तीन लोक आया है तो इसमें द्विगु समास आएगा। जल, चर, जल और चर में रहने वाले, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन बचा है, अभी आप एक ही बचा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बहुब्रीहि समास में लंबोदर होगा, क्या भाई, तो लंबोदर का समास विग्रह क्या होगा, लंबा है उदर जिसका, अर्थात किसका, तो यहाँ किसी अन्य को बता रहा है, दोनों शब्द मिलकर, तो ये गणेश जी का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लंबा है उदर जिसका, किसका अर्थात गणेश जी का, ठीक है। तो आप यहाँ पर कौन सा हो जाएगा सही, तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लंबोदर में बहुब्रीहि समास किसमें है, लंबोदर में। देखिए जलचर, जलचर में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, ठीक है, ठीक। चलिए करें कि आगमन में उपसर्ग बताना है। देखिए भाई गमन आपका मूल शब्द हो गया, गमन मूल शब्द हो गया, और आ जो है आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, तो आगमन, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा 11 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए गमन आपका मूल शब्द हो गया, आ जो है हमेशा उपसर्ग किसी मूल शब्द के पहले लगता है, ठीक, तो यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए कार आपका क्या है, मूल शब्द है, ठीक, और उपसर्ग आप इस कौन सा हो जाएगा, सर, ठीक है, सर, तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगले देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है। अब देखिए प्रत्यय आपके कहाँ लगता है, मूल शब्द के बाद में लगता है, तो यहाँ पे आपको बताना है। देखिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो करें कि हट होगा कड़वाहट में, या टा होगा,
या आहट होगा या आ होगा, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। कड़वाहट में आपका आहट प्रत्यय जुड़ा हुआ है। देखिए कड़वा जो है आपका मूल शब्द हो गया, कड़वा मूल शब्द हो गया, और प्लस का आपका आहट जो है, आहट, आहट क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। ठीक, तो इस प्रकार आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? देखिए आपको नहीं वाला ध्यान देना है। करें कि घृत, अतिन, दुग्ध, आंसू, तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा। आंसू जो है आपका क्या है? ये तद्भव है। क्या है? तद्भव है। इसका आंसू का तत्सम क्या होगा? आ शुरू होता है। क्या भाई? आ शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, करें निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव, तद्भव शब्द चिन्हित करना है आपको। कि करें कि गोसाई, जाड्य, संतापन या विक्षोभ, कौन सा हो जाएगा यहाँ? कौन सा हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। गोसाई जो है आपका तद्भव शब्द है। गोसाई तद्भव शब्द है। देखिए इसका तत्सम क्या हो जाएगा गोसाई का? गोस्वामी, गोस्वामी, तो गोसाई का तत्सम क्या हो जाएगा? गोस्वामी। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। करें कि जाड्य, जाड्य क्या है आपका? ये आपका तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है। इस सॉरी ये क्या है? शब्द चिन्हित, हाँ तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव क्या होगा? जाड़ा होगा। क्या भाई? जाड़ा। ठीक है, जाड़ा होगा। संतापन, ठीक है, और संतापन और विक्षोभ भी आपके क्या है? तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव होगा वो संतापन का क्या हो जाएगा? सताना। क्या हो जाएगा? सताना हो जाएगा। और विक्षोभ का विक्षोभ हो जाएगा इसका तद्भव, विक्षोभ, विक्षोभ, तो विक्षोभ का विक्षोभ जो है आपका तद्भव हो जाएगा। ठीक, संतापन का सताना हो जाएगा तद्भव। ठीक है, चलिए अगला है। कहें कि ढीठ शब्द का तत्सम है। ढीठ शब्द का तत्सम यहाँ पे आपको बताना है, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा। दृष्ट जो है आपका ढीठ का तत्सम हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहने कि निम्नलिखित में से आपको तद्भव शब्द नहीं है। देखिए नहीं वाला आपको बताना है, नहीं आपको बताना है। तो देखिए किसान, खेत, दाहिना, ये आपके कैसे शब्द हैं? तद्भव है। और राजा जो है आपका कैसा शब्द है? तत्सम है। राजा आपका कैसा शब्द है? तत्सम है। तो राजा का तद्भव क्या होगा? राय होता है। क्या है? राय। ठीक है, तो राजा का तद्भव क्या होता है? राय होता है। ठीक, खेत का आप जानते हैं क्षेत्र होता है। खेत का आप जानते हैं खेत का तत्सम क्या होता है? क्षेत्र होता है। ठीक है, और किसान का कृषक होता है, कृषक। ठीक है, और दाहिना का दक्षिण, दाहिना का दक्षिण जो है होता तत्सम होता है। ठीक है, तो ये आपका नहीं वाला पूछा था। तो राजा आपका क्या है? ये तत्सम शब्द है, और यह जो है इसका तद्भव राय होता है। ठीक है, अगला है, कहने कि कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक। तो संज्ञा आप जानते हैं 5 प्रकार की होती है। बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। कवि जो है एक कैसा है? जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। करें कि हरियाली है जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, विशेषण। तो बताइए भाई हरियाली कैसी है? तो हरियाली आपकी कैसी है? भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहने कि रेखांकित सर्वनाम का प्रयोग चिन्हित कीजिए। कहने कि कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सकेगा। कहने कि पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के आपके कितने भेद हैं? 6 भेद होते हैं ना। चलिए बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? देखिए कोई आया, कोई का मतलब जानते हैं। अब कौन आया, कोई आया, कैसा आया, ये तो मुझे नहीं पता। तो मतलब नहीं पता तो कैसे है? अनिश्चितवाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। कोई जो है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला देखिए।
पहले निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण बताइए। देखिए विशेषण आपके 4 हैं, तो बताइए कौन सा हो जाएगा? प्रपंच हो जाएगा, सरपंच हो जाएगा, पहुँच हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा। तो यहाँ आपको विशेषण बताना है, यहाँ पे आपको विशेषण बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा। पांचवा जो है आपका क्रमवाचक विशेषण है, पांचवा क्रमवाचक विशेषण है, तो यह जो है एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, तो डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? अकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक या सकर्मक? कौन सा हो जाएगा यहाँ? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? कह रहे कि मीरा जोर से हंसी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अकर्मक क्रिया। देखिए अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया के व्यापार या संचालन कर्ता करता है और फल भी कर्ता पर पड़ता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही हो जाएगा। अगला है, अगला क्वेश्चन है, यानी कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? बताइए भी कौन सा अव्यय है? यानी कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। ठीक है, देखिए अव्यय को जानते हैं आप, इस अव्यय वैसे शब्द होते हैं जिस पर पुरुष, क्रिया और वचन का कोई कारक इन पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हीं को अव्यय कहते हैं। तो अव्यय आपके 4 प्रकार के। तो बताइए यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा अव्यय है? वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। चलिए, कह रहे हैं कि परिमाणवाचक है, संबंधवाचक है, संकेतवाचक है या कारणवाचक है? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? तो भाई यहाँ एक कारण बता रहे हैं ना, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो एक कारण है ना, तो कैसा हो जाएगा? कारणवाचक हो जाएगा। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं भाई, कह रहे हैं कि निम्न में देखिए अव्यय आपका शब्द बताना है। कह रहे हैं कि भारत, देखिए भारत नहीं है। कह रहे हैं श्याम भी नहीं है, व्यक्तिवाचक है। कह रहे हैं कि देखिए दक्षिण भी नहीं है, दिशा का नाम है। तो बताइए इसमें एक ही बच रहा है, एक ही बच रहा है, यही अव्यय हो जाएगा। तो जो है आपका कैसा है? अव्यय है। कैसा है? विस्मादि बोधक है। ठीक है ठीक। तो इस प्रकार आपका यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं, कह रहे हैं कि आग शब्द का पर्यायवाची है। आग शब्द का पर्यायवाची बताना है। कह रहे हैं कि पुंडरीक है, वैश्वानर है, सैंधव है या चक्र है? बताइए तो आग का पर्यायवाची कौन सा इसमें हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही है। आग का शब्द का पर्यायवाची वैश्वानर है। ठीक है, डी नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। बी नंबर सही हो जाएगा। तो और आप जानते हैं कि जैसे आग का और पर्यायवाची है अनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनल, अनल, अनल पावक, पावक, वायु सखा, वायु सखा, दहन, दहन, कृषाणु, 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 हुतासन, हुतासन, जातवेद। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ जो है आग के पर्यायवाची है। और देखिए पुंडरीक किसका है? पुंडरीक जो है कमल का पर्यायवाची है। किसका है? कमल। पुंडरीक जो है कमल का पर्यायवाची है। और आप जानते हैं सैंधव किसका है? घोड़ा का पर्यायवाची है। सैंधव किसका है? घोड़ा का पर्यायवाची सैंधव। ठीक है, चलिए तो पुंडरीक किसका हो गया? कमल का पर्यायवाची। आइए अगला देखते हैं, कहने कि धूसर, धूसर का पर्यायवाची होगा। धूसर का पर्यायवाची होगा। देखिए धूसर में इनका होता है गदहा। क्या भाई? गदहा। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है। चलिए, कहने कि खनक होता है, सदन, बेसर या गज वदन? कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। धूसर का पर्यायवाची बेसर होता है। क्या होता है? बेसर होता है। ठीक है, खनक किसका है? चोर का पर्यायवाची ना, चोर, खनक पैसा खनकाता है, चोर का पर्यायवाची किसका है? चोर का पर्यायवाची है खनक, चोर का पर्यायवाची है। और गजवदन किसका है? गणेश का है, गणेश का पर्यायवाची है। ठीक है, और क्या है? सदन आप जानते हैं, सदन किसका है? घर का पर्यायवाची है, घर का। ठीक है, तो आप याद रखिए। देखिए और देखिए दूसर के पर्यायवाची, दूसर मतलब गधा। ठीक है, तो इनको खर भी कहते हैं। ठीक है, गर्दब भी कहते हैं, गर्दब भी कहते हैं, रसब भी कहते हैं, रसब भी कहते हैं, और चक्रीवान भी कहते हैं। क्या भाई? चक्रीवान। ये कुछ जो हैं धूसर के पर्यायवाची है। ठीक है, गधा, खर, गर्दब, रसब और रासब, जिसको चक्रीवन
चलिए अगला चलते हैं। कह रहे हैं कि असीम का विलोम बताना है, असीम का विलोम बताना है, तो कौन सा हो जाएगा? तो असीम का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। ससीम जो है, ससीम जो है किसका है? असीम का विलोम है। आइए देखते हैं अगला। कह रहे हैं कि भोगी का विलोम बताइए, तो भोगी का विलोम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ किसका हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। योगी जो होगा, भोगी का विलोम योगी होगा। अगला है, कह रहे हैं कि पक्षी पेड़ों पर अपना स्पेस बनाते हैं, सही वाला आपको शब्द चुनना है, सही वाला आपको शब्द चुनना है। बताइए कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? चलिए सही बताइए कौन सा इसमें हो जाएगा। कहने कि नीर हो जाएगा, नीम हो जाएगा, या नीड़ हो जाए, नीड़ होगा या नींद होगा? बताइए कौन सा यहाँ सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर यहाँ सही भरेंगे। नीड़, नीड़ माने तो होता है क्या? घोंसला। क्या भाई? घोंसला। ठीक है, तो यहाँ आपको नीर भर देंगे। ठीक है, नीड़। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। और नीर, नीर का अर्थ क्या होता है? जल होता है, ये इसका जल हो गया। और नीम आप जानते हैं एक पौधा होता है, और नींद माने क्या होता है? सोने से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सी सही हो जाएगा। आइए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला करें कि अपने स्पेस के लिए लड़ना धर्म है, अपने खाली स्थान के लिए लड़ना धर्म है। रिक्त स्थान में आपको उचित शब्द चुनना है। करें स्वत्व, सत्व, स्वत्व, सम्मति या सम्मत? बताइए यहाँ पे कौन सा सही वर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। स्वत्व, अपने स्वत्व के लिए लड़ना धर्म है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगली करें, जो क्षमा करने योग्य नहीं है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। करें कि अधम्य, अक्षम्य, निर्गुण, क्षम्य। जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा, अक्षम्य। ठीक है, करें कि जिसका दमन किया गया हो के लिए एक शब्द है। करें दमित, दमनी, दयनीय या दमनशील? बताइए कौन सा हो जाएगा जिसका दमन किया गया हो? चलिए 32 नंबर आप बताइए, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, दमित। दमित जो है सही शब्द हो जाएगा जिसका दमन किया गया हो। अगला देखिए, कहने की बाज क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ आपको बताना है, अर्थ आपको बताना है। कहने की दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, नहीं। कहने की सहानुभूति नहीं दिखाना, संतानहीन होना नहीं। कहने जिस पर बीती है वही जानता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी आपका सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कहने की भाई, भाई गति सांप छछुंदर केरी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। तो कहें कि भाई गति सांप छछुंदर केरी, एक दूसरे से बचना, दृढ़ संकल्प होना, अपने को खतरे से में डालना या दुविधा में होना। कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा, दुविधा में होना। तो भाई गति सांप छछुंदर केरी, तो दुविधा में होना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, कह रहे कि मिस्र वाक्य आपको बताना है। कह रहे उसने अपना घर लुटा दिया, सूरज उगने पर कुहासा फट गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, उसका सब कुछ खो गया है। बताइए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, आपका मिस्र वाक्य के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला चलते हैं। करेंगे इनमें से कौन सा वाक्य संदेहवाचक है? करेंगे दयाशंकर शिवपुर में रहता है, दयाशंकर शिवपुर में रहता है तो बिल्कुल सही है, ये नहीं हो सकता, संदेह इसमें नहीं है, वो रहता है तो रहता है। करेंगे राजेंद्र आलमपुर में रहता है, देखिए ये भी एकदम फिक्स है। शायद सुरेंद्र इगतपुरी में रहता है, क्या भी इगतपुरी में रहता है, तो शायद देखो आया, संदेह हो गया है, संदेह हो गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, शायद सुरेंद्र इगतपुरी में रहता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, करेंगे निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है यहाँ पे। करेंगे कृपया करके खुले पैसे दें,
अरे कृपया खुले पैसे देने की कृपया करें, कृपया खुले पैसे दें, या कृपया करके खुले पैसे देने की कृपया करें। तो शुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा, कृपया खुले पैसे दें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कृपया करके खुले पैसे दे, देखिए यहाँ करके जो है अनुचित प्रयोग किया गया, वर्ड अलग से कर दिया गया है। ठीक, तो इस प्रकार यहाँ पे, और यहाँ देखिए कृपया 2 बार यूज किया है, तो यहाँ भी अनुचित प्रयोग किया गया है। ठीक है, और यहाँ देखिए कृपया करके यहाँ पे वर्ड आपका यूज अलग किया, तो इस प्रकार आपका यहाँ सी ही सही हो जाएगा। अगला है, करें कि निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है। चलिए भाववाच्य, देखिए वाच्य आपके कितने हैं, 3 प्रकार के, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो आपसे देखिए भाववाच्य पूछा है। ठीक है, चलिए तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर सही हो जाएगा। करें कि धूप में चला नहीं जाता, ना भाववाच्य में कहते हैं जैसे मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे रोया नहीं जाता, तो ये आपका किसमें आएगा, भाववाच्य के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि धूप में चला नहीं जाता है, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, कह रहे हैं कि कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। कह रहे हैं कि कानों सुनी बात में इसमें का बताना है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। तो कानों सुनी मतलब कानों से सुनी, करण से आ रहा है, तो कानों से सुनी मतलब कानों सुनी मतलब कानों से सुनी, भाई कानों से सुनी। ठीक है, तो इस प्रकार आपका से, तो आपका करण कारक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं सही हो जाएगा। और कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यानी कि वह कार मेरी है वाक्य में कौन सा कारक है, वह कार मेरी है कौन सा कारक है, कौन सा हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए संबंध को बता रहा है। ठीक है, संबंध को बता रहा है। देखिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इस प्रकार आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिए, यानी कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। चलिए भाई पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, तो कहें कि नदी, पानी, इलायची, प्यास। तो अच्छा अच्छी आप लगा के विशेषण शब्द में इनसे पता कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, जो लिक्विड द्रव के रूप में पाए जाते हैं उनको हम पुल्लिंग में लेते हैं। तो आपका पानी जो है द्रव में अवस्था में पाया जाता है, जैसे दही हो गया, पानी हो गया, ये आपका पुल्लिंग में लेते हैं। तो पुल्लिंग जो है आपका बी नंबर सही हो जाएगा, पानी जो है पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, और नदी, इलायची, प्यास ये आपके किसमें है, स्त्री लिंग है। ठीक, आइए देखते हैं, करें इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। करें कि सौभाग्य, सौभाग्य अच्छी है, अच्छा है, अच्छा है तो मतलब ये पुल्लिंग हो गया। काव्य, काव्य अच्छी है, अच्छा है, अच्छा है पुल्लिंग हो गया, पुल्लिंग हो गया। ठीक, करें चंद्र, चंद्र अच्छा है तो मतलब पुल्लिंग हो। तो आपकी सुंदरता अच्छा है, अच्छी है, सुंदरता अच्छी है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो स्त्रीलिंग आपसे पूछा था और सब पुल्लिंग है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। संदिग्ध भूतकाल के आपके 6 भेद होते हैं, बताइए कौन सा यहाँ हो जाएगा 43 में आपसे। संदिग्ध, करें मैं सामान वहीं रखा था, मतलब इसे कोई संदिग्ध नहीं दिख रहा है। मैंने वहीं सामान रखा था, कोई करें मैंने वहीं सामान रखा होगा, रखा होगा, देखो संदिग्ध हो गया, रखा होगा या रखा है, तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल। चलिए, करें कि यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है, यह जो संज्ञा है, संकेतवाचक सर्वनाम, सर्वनाम विशेषण है, विशेषण या क्रिया विशेषण है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ हुआ जो संकेतवाचक सर्वनाम होते हैं, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, बताइए कौन सी वर्तनी यहाँ पे आपको शुद्ध है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही है। कवियत्री जो है आपका, कवियत्री जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, देखिए नुपुर भी ये गलत है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, शुद्ध शब्द जो हो जाएगा, ना में बड़ा उपमांतरा रहेगा, पा में छोटा उपमांतरा, इन्होंने मांतरा ही पलट दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगला देखिए संस्मरण, ये भी गलत है, देखिए ये भी गलत है, तो स्मरण होता है, स्मरण। ठीक है, ये भी गलत है। और ये देखिए, तो यहाँ पे परिस्थिति होता है, तो यहाँ पे
परिस्थिति लिख दें, बड़ी की मात्रा लगा दें तो ये आपका ती में छोटी की मात्रा लगा देना सही हो जाएगी। परिस्थिति होता है, छोटी की मात्रा होता है ता में, ठीक है, और सब सही है। तो इस प्रकार आप इनको शुद्ध कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? चलिए भाई, पश्चिमी हिंदी की बोली आपको बताना है कौन सी नहीं है। ठीक, तो कहने की देखिए ब्रज भाषा है, ये पश्चिमी हिंदी की ब्रज भाषा है, ठीक है। देखिए बुंदेली भी है, खड़ी बोली भी है, ठीक है। तो ये तो तीन हो गई। कहने की अवधि, देखिए अवधि जो है कहाँ की है? ये पूर्वी हिंदी की है। क्या? पूर्वी हिंदी की है। तो ये आपका नहीं हो जाएगा, तो यही आपका ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए पश्चिमी हिंदी में आपकी पांच बोलियाँ आती हैं, जिसमें ये तीन हो गई, और देखिए एक हरियाणवी होती है, हरियाणवी और कन्नौजी, ये भी याद रखना दोनों को, कन्नौजी। तो ये 5 बोलियां जो हैं पश्चिमी हिंदी की हैं। कौन सी पश्चिमी हिंदी की? ब्रजभाषा है, बुंदेली है, खड़ी बोली है, हरियाणवी है और कन्नौजी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, कहें कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बताइए। पश्चिमी हिंदी अभी आपने पढ़ा, खड़ी बोली आती है, ब्रजभाषा होती है, कन्नौजी है। अच्छा, ये रिवाइज हो गया, दोनों क्वेश्चन एक ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, कहें कि अधिसूचना का अंग्रेजी में अनुवाद होगा। अधिसूचना का अंग्रेजी में अनुवाद होगा तो कौन सा हो जाएगा? कहने की स्टेटमेंट होगा, इंडोर्समेंट होगा, इनक्लोज्ड होगा या नोटिफिकेशन होगा। बताइए भी कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नोटिफिकेशन। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ आपको इंग्लिश वर्ड दिया गया है, उसका हिंदी अनुवाद आपको बताना है। यानी कि हियरिंग ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑन प्रोपोज्ड टर्म्स नॉट अप्रूव्ड, कौन सा हो जाएगा इसका सही ट्रांसलेट हिंदी? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा, प्रस्तावित शर्तों पर स्थान किराए पर लेने का अनुमोदन नहीं मिला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक और आपका पर्यायवाची है, कहने की दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? दर्प का पर्यायवाची इसमें आपसे पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा भाई? अहंकार। तो ऑप्शन नंबर यहाँ आंसर 50 का कौन सा हो जाएगा? सी नंबर से हो जाएगा, अहंकार, ठीक। दर्प माने अहंकार। देखिए अहंकार का और जैसे अभिमान भी बोलते हैं, अभिमान, और क्या? घमंड, तो ये अहंकार, दर्प माने अहंकार, ठीक है। तो इसके पर्यायवाची हो गए। तो इस प्रकार आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।